हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीपाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में नंबर सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीलिम्स में, बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से कि श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, और नंबर सीरीज उन्हीं में से एक टॉपिक ऐसा है। नंबर सीरीज के साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी मेहनत के साथ में हम लोग जो है इसमें पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन जो है इजीली आसानी से आप लोगों से बन जाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जाम तक हम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस लगा लेने होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी होगी कि एग्जाम पे हम लोगों को कुछ भी नया ना लगे, कुछ भी नया पैटर्न हम लोगों को वहाँ पर ना मिले, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीच बीच में प्रीलिम्स वाले टॉपिक जो भी होते हैं हमारे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, इसके भी क्वेश्चन लगातार डिस्कस करेंगे। डीआई और पजल्स वगैरह हम लोग लगातार चैनल पर डिस्कस कर ही रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, आप लोग जाकर देखना चाहें तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हम लोग प्रीलिम्स को भी टारगेट करेंगे और नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसके भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, उसके बाद में खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपनी पेन चलानी है। अगर आप लोग लेटे हुए हैं, थोड़ा सा लेजीनेस में हैं, तो एक्टिव मोड में आइए, कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठिए, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप लोग वीडियो ऐसे देख के चले जाने वाले हैं तो कोई भी फायदा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसे आप लोग लगातार चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद से अपनी पेन से नहीं लगाएंगे आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालिए, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा फिर आप लोग सोल्यूशन देख के जाइएगा, ठीक। और बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक नंबर सीरीज हमारे सामने दी गई है और इसमें से हमको फाइंड करना है रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। हमको इस नंबर सीरीज़ में से ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर रॉन्ग है, कौन सा नंबर जो है जो इस सीरीज़ में, नंबर सीरीज़ में जो भी लॉजिक लग रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी हम लोग उसके स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले उसके जो टर्म्स होते हैं उसको देखते हैं कि वो आसपास में है या कितने दूर हैं। अगर टर्म्स आसपास में हैं, आसपास ही दिख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग अपना जो बेसिक मेथड होता है, हम लोग पहले उसमें जो है डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी टर्म्स देख कर हमको यही लग रहा है ये टर्म्स जो है ये बहुत पास पास में 30, 33, 65, 98, 163 और 261, 424। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये आसपास में ये बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें गुणा किया गया होगा, तो हम लोग इसमें पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो 261 और 424 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 163। 261 में से 163 जोड़ देंगे तो 424 आ जाएगा, और 163 से और 261 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 9 प्लस 98 हो जाएगा। ये 98 से 163 का डिफरेंस अगर निकालें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा 65 हो जाएगा। 65 से 98 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 538, 639, ये 33 हो जाएगा, प्लस 33 यहाँ पर आ जाएगा। और 33 से 65 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा ये, ठीक है। और 30 से 33 के बीच में प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस 3 हो रहा है, प्लस 32 प्लस 33 प्लस 65 प्लस 98 और प्लस 163। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया है, और यहाँ पर कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंस निकालने से हमको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी इसमें फाइंड नहीं हो रहा है। तो एक काम पर, अगर एक बार दोबारा हम लोग और डिफरेंस, मान लो एक बार और डिफरेंस इसका निकालते हैं, तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 1 हो जाएगा, कुछ भी लॉजिक यहाँ पर भी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ये प्लस 32 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 29, 1, 32, कुछ भी लॉजिक यहाँ से निकल के नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस वाला लॉजिक तो हमारा फेल, डिफरेंस वाला जो भी लॉजिक था ये हमारा फेल हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई दूसरा अप्रोच लगाते हैं इसमें, तो ये जो हमारा 30 है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये 30 हो जाएगा। 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3, 6 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। चलिए 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 8 64, 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
और 98 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ भी लॉजिक निकल नहीं रहा है, हमको आगे निकालने की कोई ज़रूरत बन नहीं रही है, ठीक है ना। ये 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर माइनस 3, 8 का स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, 5 6 8 7 रैंडमली चल रहा है। तो ये भी हमारा लॉजिक फेल हो रहा है। तो ये दोनों लॉजिक तो हमारे फेल हो गए। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हम लोग इसमें क्या करें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टर्म्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, आप लोग इसको, मैंने जैसे कि अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वीडियो पॉज करके आप लोगों को ट्राई करना था खुद से एक बार, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, तभी सोल्यूशन देखिएगा, तभी जाकर उसका फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे देख कर रैंडमली चले जाएंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको ये लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपनी पेन चलाइए, अपना दिमाग आप लोग इसमें लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब ये दोनों लॉजिक अगर हमारे फेल हो गए तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक काम और करते हैं इसमें, अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें, ठीक है, और इनको अगर ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, 163 और 261 को अगर हम ऐड करेंगे तो 424 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग 163 प्लस 261 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 2 1 3 4, ये 424 आया कि नहीं आया, ठीक है। ये देखते हैं अगर हम लोग 98 और 163 को ऐड करते हैं, 98 और 163 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये देखिए अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 16 9 25 1 26, यानी कि 261, ये 1 है, ये 1 है, 261, ये देखिए 261 आ गया और ये 261 आ गया। इसका मतलब कि ये चीज़ें यहाँ पर क्या चल रही हैं, इसका मतलब कि कोई भी टर्म्स अपने पीछे के दोनों टर्म्स को जोड़कर ही बन रहा है। अगला टर्म जो है अपने पीछे दोनों टर्म के योग ही उसे अगला टर्म बना रहा है। अगर हम लोग बात करें 98 की, जैसे अगर हम लोग 98 की बात करें तो 98 हमको कैसे मिल रहा है, 98 के पीछे जो दोनों टर्म्स हैं 33 और 65, इसको ऐड करते हैं अगर हम लोग इसको ऐड करें 33 प्लस 65 तो ये कितना हो जाएगा, ये 538, ये 98 आया कि नहीं आया। इसका मतलब यहाँ से लॉजिक हमारा निकल गया है, यहाँ से हमारा लॉजिक निकल गया। अगर हम लोग इधर से चलेंगे तो जो भी टर्म होगा अपने पीछे के दोनों टर्म्स का योग होगा। 424 जो है इन दोनों का योग हो जाएगा, 261 जो है 261 163 और 98 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। 163 जो है क्या हो जाएगा, 163 क्या हो जाएगा, 163 हो जाएगा 65 और 98 का ऐड, अगर हम लोग ऐड करते हैं 65 प्लस 98 तो कितना आ जाएगा, 65 प्लस 98 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3 9 6 15 16, 163 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमारी चीज़ें निकल के आ गई हैं, 163 तक हमको चीज़ें मिल गई हैं। अब 98 कैसे होगा, 98 कैसे आएगा, 98 लाने के लिए हम लोगों को 33 और 65 ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 98 हमारा आ गया है, 33 और 65 को हमने ऐड किया तो 98 आ गया है। अब हम लोगों को 65 कैसे मिलेगा, 65 मिलने के लिए हम लोगों को अपने पीछे के दोनों टर्म्स जो हैं इनको जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 30 प्लस 33 अगर हम लोग करें तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 65 भी हमारा होना चाहिए। जो भी हमारा लॉजिक अभी तक चल के आया है इसके अकॉर्डिंग ये 65 होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल में कितना ऐड करें, अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो एक्चुअल में कितना हो रहा है, 66 हो रहा है, 66 हो रहा है, 65 नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक तो ये नंबर सीरीज सही चल रही है, यहाँ तक ये नंबर सीरीज सही चली है। इन्हीं दोनों टर्म्स में से कोई ना कोई एक गलत होगा, 30 और 33 में से ही कोई एक रॉन्ग होगा, और ज़्यादातर चांसेस किसके होंगे, 30 के। क्यों, क्योंकि 98 लाने के लिए हमको क्या करना था, 98 लाने के लिए 65 और 33 ऐड करना था कि नहीं करना था हम लोगों को, 98 लाने के लिए 65 और 33 को ऐड करना था, और ये आया है। इसका मतलब 33 तक तो सीरीज़ सही चली है, 33 तक जो है ये सीरीज़ सही चली है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत है वो इसी में है, 30 में है, ये 30 में, यानी कि रॉन्ग टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 30 रॉन्ग टर्म इसमें पूछा गया है इस नंबर सीरीज में, तो 30 जो हो जाएगा यही हमारा आंसर होगा, 30 रॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब 30 की जगह पे होगा क्या, 30 की जगह पे क्या होगा, अगर हम लोग सही टर्म भी तो हमको ज्ञात कर लेना है इसी टाइम पे। अगर हम लोग इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए देखिए 65 लाने के लिए हमको क्या करना था, 33 प्लस ये करना था 30, तो 30 की जगह पे अगर हम लोग 32 कर देंगे, ठीक है ना, 30 की जगह पे अगर हम लोग 32 कर देंगे, 32 प्लस 33 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और यही रहा हमारा 65, यही हमारा टर्म है इसमें दिया गया। इसका मतलब ये 30 जो है ये रॉन्ग टर्म हो जाएगा, 30 की जगह पे जो है 32 होना चाहिए था, ठीक है।
30 हमारा आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें रॉन्ग टर्म पूछा गया था, रॉन्ग नंबर पूछा गया था कि कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है, गलत है। 30 हमारा ये रॉन्ग नंबर हो जाएगा, और इसकी जगह पे अगर 32 होता तो ये हमारी सीरीज़ एकदम कंप्लीट थी, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप लोग पीछे करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी टर्म्स जो दिए गए हैं वो पास ही पास में दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। 50, 56, 44, 64, 34, 76 और 23, ये टर्म्स जो हैं ये बहुत आसपास में हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। अगर टर्म्स जो हैं आसपास में दिए गए हैं तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस ही निकालेंगे, वहीं से चीज़ें हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 50 और 56 के बीच में क्या किया है, +6 कर दिया गया है, ठीक है। 56 से 44 आने के बीच में क्या किया गया है, 44 10 54 हो जाएगा, -12 यानी कि -12 कर दिया गया है, ठीक है ना। 44 से 64 आने के लिए 44 10 54, 10 64 यानी कि 20 हो जाएगा, ये +20 कर दिया गया है इसमें, +20, ठीक है ना। 64 से 34 आने के लिए -30 कर दिया गया है। 34 से 76 आने के लिए क्या किया गया है, प्लस किया गया, +42 कर दिया गया है। और 76 से 23 आने के लिए कितना किया गया, इसमें घटाया गया है, और कितना घटाया गया है, 3 5 -53 किया गया है, ठीक है ना, -53 किया गया है। अगर हम लोग इसको देखें तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, ये चीज़ें तो हमें समझ में आई हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये 6 फिर 12 फिर 20 + 30, ठीक है, फिर 42 और फिर 53, ये चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक बार फिर से डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन सिंबल को हम लोग भूल जाएंगे। ये मान लेते हैं कि सबके आगे प्लस ही है, तो 6 से 12 आने के लिए क्या किया गया है, +6 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। 12 से 20 आने के लिए क्या किया गया है, +8 किया गया है। 20 से 30 आने के लिए क्या किया गया है, +10 किया गया है। 30 से 42 आने के लिए क्या किया गया है, +12 किया गया है। और 42 से 53 लाने के लिए क्या किया गया है, 42 से 53 लाने के लिए यानी यहाँ पर मतलब +14 होना चाहिए था भाई, यहाँ पर +14 ही तो होना चाहिए था। अगर यहाँ पर +14 होता तभी तो हमारा ये चीज़ें निकल के आती, लेकिन 42 से 53 लाने के बीच में एक्चुअल में क्या है, लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो +6 +8 +10 +12 +14, दो का बढ़ के चल रहा है, +6 6 2 8 2 10 2 12 2 14, लेकिन 42 से 53 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कितना किया गया है, +11 है, +11 42 +11 अगर हम लोग करें 42 +11 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 53 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि ये गलती तो यहाँ पर हुई है, ये गलती यहाँ पर हुई है, यहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, गलती यहाँ पर हुई है। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हमारा हो जाएगा 23, यही हमारा आंसर होगा। 23 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें फाइंड करना है रॉन्ग नंबर क्या होगा, तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि 23 की जगह पे होगा क्या, 23 की जगह पे होना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 42 था, 42 है ना, 42 है, और 42 के बाद में +14 अगर उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, 42 + 14 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 + 14 करेंगे तो 56 हो जाएगा, ये 56, यानी कि ये यहाँ पर माइनस जो 53 किया गया है ये -56 करना था, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर प्लस है तो ये टर्म माइनस होगा, और माइनस कितना होगा, -42 + 14 यानी कि 56, -56 करना होगा। 76 -56 अगर हम लोग करते हैं, यही हमारा यहाँ पर सही टर्म आना चाहिए था, तो 0 2 20, ठीक है ना। तो रॉन्ग टर्म हमारा जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 23 की जगह पे 20 होना चाहिए था। 23 की जगह अगर 20 होता तब ये सीरीज हमारी सही थी, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि इसमें पूछा गया है रॉन्ग टर्म, तो हमारा 23 जो है ये यही इसका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। डबल डिफरेंस निकालना है और प्लस माइनस ही चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके टर्म्स को अगर हम लोग देखेंगे तो 29 से 110 लाने के बीच में जरूर कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा, ऐसा लग रहा है, और ये लॉजिक यहाँ पर बन सकता है। 110 से 620 लाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा, ये लॉजिक भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन 620 से 671 लाने के लिए अगर किसी चीज़ का गुणा किया जाएगा तो केवल 1 का ही गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। 912 से 976, 912 में 1 का गुणा करके कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी 976 आएगा, ठीक है। और ये लॉजिक यहाँ पर गुणा वाला फेल होगा, क्योंकि 29 से 110 लाने के बीच में लगभग 4 से गुणा करना पड़ेगा, 110 से 620 लाने के लिए लगभग 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और 620 से फिर यहाँ पर हम लोगों को
6 से गुणा 4 से गुणा करना पड़ा, 5 से गुणा करना पड़ा। यहाँ कम से कम 6 से अगर हम लोग गुणा करते, अगर ऐसी कोई वैल्यू होती कि 620 में जो यहाँ पर होती और जो 620 का लगभग 6 गुना होती, तब तो हम लोग उधर की तरफ सोचते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टर्म्स जो है पास पास में दे दिए गए हैं, तो गुणा का लॉजिक यहाँ पर फेल होगा। गुणा का लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं बन पाएगा। और गुणा का लॉजिक अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग फिर अपने बेसिक की तरफ चलेंगे। जब भी कोई नंबर सीरीज हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके टर्म्स को देखते हैं, उसमें जो भी पद दिए गए हैं उसको देखते हैं, और उसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। टर्म्स अगर बहुत दूर दूर हैं तो हम लोगों को इस तरफ सोचना होगा कि इसमें गुणा किया गया है कि नहीं, इंटू किया गया है कि नहीं। और टर्म्स अगर आसपास में हैं तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो यही सारा कुछ अब यहाँ पर भी करना है, क्योंकि गुणा का लॉजिक फेल हो रहा है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। 912 से 976 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 और 6, 64 हो जाएगा ये। 887 से 912 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, +25 हो जाएगा ये +25 हो जाएगा। ठीक है। अब 671 से 887 लाने के लिए 271 तो ये हो जाएगा, 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 271 और 16 और जोड़ देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगी, +216। यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे, +216। एक बार इसको देख लो, 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 2 8, +216 यहाँ पर कर दिया। 620 से 671 लाने के लिए क्या करेंगे, +51 कर देंगे, +51 हो जाएगा ये। 110 से 620 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग 110 से 620 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 510 जोड़ देंगे, +510 हो गया। और 29 से 110 लाने के लिए +81 हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये +81 +510 +51 +216 +25 और +64। तो ये लॉजिक तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग टर्म्स को ध्यान पर देखें तो ये किसी न किसी की स्क्वायर और क्यूब बन के आ रहे हैं। ये किसी न किसी की स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है 6 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग 6 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 64 को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको 4 का क्यूब लिख दें, 4 चौक 16 चौक 64, या 8 का स्क्वायर लिख दें, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। लेकिन चलिए अभी इसको रोकते हैं, इसको रोक देते हैं, अभी नहीं लिखते हैं। और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 की हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 9 का स्क्वायर, ये क्यूब होना चाहिए किसी का, ये स्क्वायर होना चाहिए, ये क्यूब होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए, ये क्यूब होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखिए 9 6 5 और 4, 9 6 5 और 4 का बन रहा है। इसमें एक बार क्यूब बन रहा है, एक बार स्क्वायर बन रहा है, एक बार क्यूब बन रहा है। तो ये अगर हमारा ये 9 का स्क्वायर हो गया तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा 8 का क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर 8 का क्यूब होगा और 7 का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना। यही तो हमारा होगा, तभी तो हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ठीक है। 8 का क्यूब हमारा होगा 512। यानी कि जो गलती होगी हमारी वो कौन से टर्म में होगी, ये दोनों चीज़ें हमारी गलत हो रही हैं, ये दोनों चीज़ें गलत हो रही हैं। और इनके बीच में ये गलत टर्म्स कौन आ रहा है, ये 620। यानी कि गलती हमारी किस में होगी, 620 में। 620 जो होगा ये हमारा रॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था रॉन्ग टर्म कौन सा है। तो 620 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। और 620 की जगह पे होगा क्या, अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 512 होना चाहिए, यहाँ पर 8 का क्यूब लाने के लिए 512 होना चाहिए। और 512 लाने के लिए यहाँ पर जो 510 ऐड किया गया है, यानी कि 110 में 512 ऐड करना पड़ेगा। 110 में 512 अगर हम लोग ऐड करते हैं, 512 + 110 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 622 हो जाएगा। और जैसे ही ये 622 होगा तो अगर ये मान लो 622 हो गया, हम लोगों ने निकाल लिया। और 622 और 671 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, +49। ठीक है ना। ये 49 हो गया। इसका मतलब ये जो 51 है ये 49 होगा। और ये 49 होते ही ये 7 का स्क्वायर हमारी सीरीज बन गई। यानी कि गलती हमारी इसी में थी। 620 हमारा ये राउंड टर्म हो जाएगा, 620 की जगह पे 622 होगा, 620 की जगह पे 622 होगा। कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी गई हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अभी देखिए हमारा लॉजिक बना कि नहीं बना। 9 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, यानी कि 9 8 7 6 5 4 हो गया है। स्क्वायर क्यूब यही हमारा चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ का फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा राउंड टर्म इसमें 620 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। 620 की जगह पे 622 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इसमें हम लोग टर्म्स को देखें तो ये बहुत दूर हो गए हैं यहाँ पर।
243 और 6561, इसके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा, तभी ये चीज़ें निकल के हैं। यहाँ पर डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो डिफरेंस नहीं लगेगा तो किसका गुणा किया गया है ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 6561 में अगर हम लोग 243 से भाग देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 6561 इसको अगर हम लोग 243 से भाग देते हैं तो कितना आएगा। ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 0 होगा, यहाँ पर 15 में से हट जाएगा 7 होगा, और ये बन जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये 7 बार जाएगा। 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, ये कट गया यहाँ पर। यानी कि 243 से 6561 लाने के लिए 27 से गुणा किया गया, इंटू 27 किया गया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग इसको लिखें 6561 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 243 इंटू 27 कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें कि ये 27 से 243 कैसे आएगा, तो हम लोग 243 में 27 से भाग दे देते हैं। 243 में जो है 27 से इसमें भाग दे देते हैं, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये लगभग 9 बार जाएगा, ठीक है ना। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 24, ये कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 9। यानी कि 243 लाने के लिए, 243 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 27 इंटू 9 कर लिया, ठीक है ना। अब अगर हम लोगों को 27 लाना होगा, इस 9 से ये 27 कैसे आया, इस 9 से ये 27 कैसे आया, इंटू 3 कर दिया गया, इंटू 3। यानी कि यहाँ अगर 27 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 9 इंटू 3 कर दिया, ठीक है ना। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा है। कोई भी टर्म्स जो है ये अपने पिछले दोनों टर्म्स के गुणा से ही आ रहा है। जो भी ये टर्म्स है अपने पीछे के दोनों टर्म्स जो हैं उसको गुणा करके ही अगला पद प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि 6561 लाने के लिए हम लोगों ने 243 और 27 का गुणा किया है यहाँ पर, ठीक है ना। 243 लाने के लिए हम लोगों ने 27 और 9 का गुणा किया है यहाँ पर, ये देखिए 27 और 9 का गुणा किया है हम लोगों ने। 27 लाने के लिए हम लोगों ने 9 और 3 का गुणा किया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 9 और 3 का गुणा किया है। इसी प्रकार ये 9 लाने के लिए हम लोगों को इस 3 और इस 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 और 3 का गुणा किया, ये 9 आ गया। अब ये वाला 3 लाने के लिए हम लोगों को, ये 3 लाने के लिए 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 और 3 का अगर हम लोग गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, जबकि ये होना कितना चाहिए, 3, ये 3 होना चाहिए। तो या तो 2 गलत है या तो 3 गलत है। ये तो पता चल गया कि इन्हीं दोनों टर्म्स में से कोई ना कोई एक गलत होगा, लेकिन 3 गलत नहीं हो सकता है। 3 अगर गलत हो जाएगा तो ये वाला जो 9 है, ये 9 हम लोगों ने कैसे लिया था, इन 3 और 3 को गुणा करके ना, और 3 गलत होगा इसका मतलब 3 की जगह पे कुछ और आएगा, और 3 की जगह इस 3 की जगह पे जैसे कुछ और आएगा, ये 9 वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये 3 सही है, ये 3 सही है। ये गलती जो है 2 में है। हमारा आंसर क्या होगा, 2 हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि रॉन्ग टर्म्स कौन सा है, तो 2 हो जाएगा, और 2 की जगह पे क्या होगा, 2 की जगह पे 1 होगा, क्योंकि 2 की जगह पे अगर 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 3 करेंगे तब ये जो 3 है हमको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर 1 होता, 1 2 और 3 इस तरीके से होता, तो ये 3 लाने के लिए हम लोगों को ये 1 मैंने गलत लिखा है, एक मिनट रुकिए फिर से आप लोग। अगर ये 2 की जगह पे 1 होता तो ये कितना होता, 1 3 3, ठीक है ना। तो ये 3 लाने के लिए हम लोगों को 1 और 3 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये 2 की जगह पे यहाँ पर 1 होगा, रॉन्ग टर्म क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा 2, और 2 की जगह पर 1 हो जाएगा, तभी हमारा कंडीशन जो है हमारा लॉजिक है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर टर्म्स जो है तो बहुत दूर दूर हैं। ये देखिए ना, 4260 से 17,700 ये सारे हैं, तो ये तो गुणा करके ही आएगा ये, और बिना गुणा किए ये चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग के लिए गुणा करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग 4000 और इसका 1700 के बीच, 17,000 के बीच में देखें तो ये लगभग 4 गुना है, ये लगभग 4 गुना है। तो अगर हम लोग इसको गुणा कर देते हैं, 4260 गुणे 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 शून्य 0 हो जाएगा, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10 के 0 हासिल 1, 4 चौक 16 17, ये कितना हो गया, 17,040 हो गया। और ये कितना है, ये कितना है, 17,700 है, यानी कि प्लस 660 प्लस 660 इसमें किया गया है, प्लस 660 और कर दिया गया है। प्लस 660 अगर हम लोग कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 660 होगा, ये 6 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा, और ये 0, यानी कि 17 17 ये आ गया, यही चीज़ें आ गई। यानी कि इसमें क्या किया गया, यहाँ से ये लाने के लिए इंटू 4 किया गया, इंटू 4 प्लस 666,
660, 660 इसमें ऐड किया गया। अब 9 से ये लाने के लिए लगभग कितना गुना हो जाएगा ये, अगर हम लोग इसमें गिने तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, अगर 900 हम लोग 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 36, 360 हो गया। और ये है कितना, ये है कितना, ये है 4260। तो अगर हम लोग इसमें 660 और जोड़ दें, 660 अगर और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 0 6 6 6 12 2 3 1 4, ये 4260 आ गया। ठीक है, ये भी लॉजिक बन गया। यानी कि 900 से 4260 लाने के लिए इंटू 4 किया गया और प्लस 660 कर दिया गया। ठीक है, अब 228 से 900 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 228 में भी हम लोग 4 से गुणा करेंगे क्योंकि लॉजिक अब पता चल गया है। इंटू 4 प्लस 660, इंटू 4 प्लस 660 चल रहा है। तो 228 में अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2, हाथ से 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 के 1, हाथ से 1, 4 दूनी 8 1 9, 912 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ये तो 900 ही है, ये तो 912 हो गया। यहाँ पर तो 900 ही आना चाहिए था और ये गुणा करने पे ही 912 आ गया। और इसके बाद अगर हम लोग इसमें 660 और ऐड करेंगे तो ये तो और वैल्यू आगे निकल जाएगी। तो इसका मतलब कि भैया गुणा करने वाला लॉजिक तो ये फेल हो गया। अब गुणा करने वाला लॉजिक फेल हो गया तो अब क्या करें, गुणा करने का लॉजिक जब हमारा फेल होता है तो फिर हम लोग अपने बेसिक की तरफ लौटते हैं। तो हम लोग बेसिक की तरफ फिर से चलते हैं, वही करना ही पड़ेगा और ऑप्शन कुछ है नहीं। तो 4000 से 17700 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 13000 कितना आ जाएगा, 13000 ये हो जाएगा और 40 ये और 400 ये, 13440 ये हो जाएगा 13440। ठीक है ना, ये प्लस 13440 हो गया। और 900 से 4260 के बीच में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देते हैं। तो 0 में से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 में से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, 3360, 3360। ठीक है ना, प्लस ये 3 है, प्लस 3360, 3360 हो गया। और 200 से इस 200 से 900, 228 से 900 लाने के बीच में क्या किया जाएगा, इसको भी हम लोग घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हमारा 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि क्या हो गया, ये प्लस 672 हो गया। अब 116 से 128 लाने के लिए क्या किया गया है, 116 से 128 लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, प्लस 112 कर दिए हैं। यहाँ पर प्लस 112 कर दिया गया है। 102 से 116 लाने के लिए प्लस 114, प्लस 114 नहीं, प्लस 14। ठीक है ना, ये प्लस 14 होगा, प्लस 14 कर दिया गया है ये। और 98 से 102 लाने के लिए प्लस 4 कर दिया गया है, प्लस 4, यानी कि प्लस 4 प्लस 14 प्लस 112 प्लस 672 प्लस 3360 प्लस 13440, ये हमको डिफरेंस मिल गया। अब डिफरेंस मिलने के बाद में अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो ये लगभग इसका 4 गुना लग रहा है कि नहीं, 3360 से 13440 लगभग इसका 4 गुना लग रहा है कि नहीं। अगर हम लोग इसमें इंटू 4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य 0, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल लगे, 4 3 12 13, यानी कि ये सही है। 3360 से 13440 लाने के लिए इंटू 4 किया गया और 6672 से 3360 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 6 पंचे 30, लगभग 5 गुना लग रहा है। ये 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 36 के 6 हासिल 3, 5 29 3 33, यानी कि इंटू 5 कर दिया गया। तो ये इंटू 4, ये इंटू 5, ये कितना होना चाहिए, 112 से 672 लाने के लिए ये इंटू कितना होना चाहिए, इंटू 6 होना चाहिए। इंटू 6 अगर हम लोग करें तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 का 9 6 1 7, 6 का 9, ये सही हो गया, यानी कि लॉजिक क्लियर, लॉजिक हमको फाइंड हो गया। इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होना चाहिए और यहाँ से 14 से 12 आने के लिए यहाँ पर इंटू 7 होना चाहिए और यहाँ पर इंटू 8 होना चाहिए। ठीक है ना, इस 4 से 14 पे आने के लिए इंटू 8 होना चाहिए। अब यही चीज़ें हम लोगों को देखनी है। 112 से आगे के लॉजिक यहाँ तक सही है, 112 से आगे के लॉजिक यहाँ पर सही है। यहाँ पर 14 से 112 लाने के लिए इंटू 7 करना चाहिए और 14 और इंटू 7 अगर हम लोग करेंगे, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 6 84, 14 सत्ते 98, ये 98 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो ये 98 होना चाहिए था भाई, ये 112 जो हो रहा है ये 98 होना चाहिए था इस हिसाब से, क्योंकि 98 होगा तभी आगे के लॉजिक गलत हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये 14 तो नहीं होगा, ये 14 नहीं होगा। अब ये 14 नहीं होगा और ये 4 भी नहीं होगा, फिर ये 4 भी नहीं होगा भाई, ये 14 होगा, हो गया तो आगे का लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 14 डिफरेंस जो है इसको कम होना पड़ेगा। अभी कितना कम होगा ये जानने के लिए हम लोग जान लेते हैं कि गलत जो हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ से लॉजिक सही यहाँ तक बने थे, गलतियाँ यहीं से हो रही हैं। तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म गलत होगा। अब 102 होगा कि 98 होगा, ये हम लोगों को देखना है।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 102 है तो ये 14 हो जा रहा है, और 14 में हम लोग अगर 7 से गुणा करना है तो 14 सतह 98 हो जा रहा है। और ये अगर यहाँ पर 100 हो जाए, अगर ये यहाँ पर 100 हो जाए तो 100 और 16 के बीच में डिफरेंस कितने को हो जाएगा, 16 का, और 16 सत्ते अगर हम लोग गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112। लॉजिक बन गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 102 हमारा आंसर हो जाएगा। रॉन्ग टर्म हमसे पूछा गया था, 102 हमारा रॉन्ग टर्म होगा। 102 की जगह पे यहाँ पर 100 होगा, 102 की जगह पे यहाँ पर 100 हमारा सही टर्म हो जाएगा। 98 और 100 के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, हम लोग एक बार लिख के देख लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। ये 98 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है ना, ये 116 हो गया, और ये 228 हो गया, बस इतना ही लिख रहे हैं। तो ये देखिए 98 से 100 के बीच में कितने का है, +2 का डिफरेंस हो जाएगा, 2 का, और ये कितने का है, +16 का, ठीक है ना, और ये कितने का है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितने को जाएगा, 112 का, 112 का। तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसमें 7 पे हम लोग गुणा कर दिया, और 2 8 16 × 8 हम लोग कर देंगे, तो ये लॉजिक भी हमारा आगे जो है सेटिस्फाई करेगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 102, क्योंकि रॉन्ग टर्म पूछा गया था। 102 आंसर होगा, सही टर्म जो है 100 होगा, 102 की जगह पे 100 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टर्म्स यहाँ पर भी आस ही पास में है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग 246 से 332 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा, +86, यहाँ पर +86 हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें अगर 175 से 246 के बीच 46 ही हो जाएगा और 25 ही हो जाएगा, 46 और 25 यानी कि 71, +71, ठीक है ना, +17 हो जाएगा। 117 से 175 आने के लिए क्या किया जाएगा, 117 से 175 लाने के लिए 15 में से 7 जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 में से 11 जाएगा, 16 में से 11 जाएगा, 5 हो जाएगा, +58 कर दिया गया यहाँ पर। 71 से 117 लाने के लिए +46 कर दिया जाएगा, +46 कर दिया जाएगा, 6 1 7 7 4 11 हो गया। और 36 से 71 लाने के लिए 36 दूना 72, +35 कर दिया जाएगा, +35 कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए +35 +46 +58 +71 और +86। तो यहाँ पर भी लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, डबल डिफरेंस भी हम लोग निकालते हैं। तो 35 और 46 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कैसे आएगा, 35 10 45 यानी कि +11, यहाँ पर +11 किया गया, ठीक है ना। 42 से 58 लाने के लिए, 46 से 58 लाने के लिए 46 10 56 और 2 58 यानी कि +12 कर दिया गया यहाँ पर, ये +12 हो गया। 58 से 71 लाने के लिए, 58 से 71 लाने के लिए कितना हो जाएगा, 58 10 68 और 3 71 यानी कि +13, ये +13 कर दिया गया। तो लॉजिक हमारा बन के आ चुका है, +11 +12 +13। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +14 होना चाहिए। और यहाँ पर निकालते हैं कितना आ रहा है, 6 में से 1 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ पर +15 आ रहा है। और जबकि होना कितना चाहिए, ये गलत है, जबकि यहाँ पर होना कितना चाहिए था, +14 होना चाहिए। तो रॉन्ग टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 332, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था रॉन्ग टर्म। और इसकी जगह पे होगा क्या, अब ये निकाल लेते हैं होगा क्या। तो यहाँ पर 15 ऐड किया गया, 15 के बजाय 14 अगर हम लोग ऐड कर देंगे, 14 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये चीज़ें हमारी निकल के आ जाएंगी। और 14 ऐड करेंगे तो 85 नहीं, 86 हो जाएगा, 86 नहीं है 85 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 85 हो जाएगा। और ये जैसे ही 85 होगा, 246 में हम लोग अगर 85 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 6 5 11 की कहाँ से लेंगे, 8 4 12 1 13 के 3 यहाँ से लेंगे, और 331, यानी कि 332 की जगह पे ये 331 हो जाएगा, 331 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा 332। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी टर्म्स जो हैं बहुत दूर दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा सडन बढ़ जा रहे हैं और घट जा रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग चलिए देखते हैं, इसमें गुणा तो जरूर किया गया, ये टर्म्स देख के पता ही लग रहा है। तो अगर हम लोग 80 से 240 के बीच में अगर हम लोग देखें तो 8 3 24 × 3 यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। 600 से 1200 के बीच में देखें तो ×2 यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग 1200 से 1800 के बीच में देखें तो ये कितना किया गया, 12 एक 12 12 6 18 यानी कि ×1.5 किया गया है, ×1.5 हो गया है ये, ठीक है ना, ×1.5 हो गया है। और अगर हम लोग 240 से 600 के बीच में देखें तो 240 से 6 के 240 दूना 480 और 120, 480 और 120 600 हो जाएगा, यानी कि ×2.5 × 2.5। तो लॉजिक इसका हमको निकल के आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ×3
इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 1.5 0.55 करके हमेशा कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंटू 1 होना चाहिए था भाई। इंटू 1.5 यहाँ पर है तो इंटू 1 वहाँ पर होना चाहिए था, और इंटू 1 अगर यहाँ पर होता तो ये 1500 नहीं होता, ये 1800 होता, ये यहाँ पर 1800 होता, तभी जाकर इंटू भाई 1800 इंटू 1 करते तो 1800 ही होता ना। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, 1500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा भी क्वेश्चन में यही गया था कि रॉन्ग टर्म कौन सा होगा, तो 1500 हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा। 1500 जगह पे होगा क्या, 1800, और जैसे ही ये 1800 होगा तो 1800 से 900 लाने के लिए इंटू 0.5 कर देंगे, क्योंकि 0.55 कम हो रहा है, तो 1800 इंटू 0.5 करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा आंसर जो हो जाएगा 1500, रॉन्ग टर्म 1500 हो जाएगा, और इसकी जगह पे यहाँ पर 1800 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर इसमें हम लोग टर्म्स को देखेंगे तो सिर्फ यही एक टर्म ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सडन चीज़ें वेरी की हैं, बाकी सब आसी पास में है, बाकी सब आसी पास में। तो बाकी जगह हम लोग देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पर। तो फिर हम लोग यहाँ का लॉजिक बाद में निकालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग गुणा डायरेक्ट कर देंगे तो आगे चीज़ें नहीं बन पाएंगी। और बाकी टर्म्स जो हैं ये बाकी ये आसपास में है, और टर्म्स अगर आसपास में होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 5460 से 5468 के बीच में क्या किया गया है, +8। 5444 से 5460 के बीच में अगर हम लोग देखें तो क्या किया जाएगा, 44 6, ये कितना हो जाएगा 50, और 10 8 +16, ये +16 यहाँ पर किया गया है, +16 हो गया। 380 से 5444 लाने के लिए कितना किया गया है, यानी कि प्लस ये 4, और ये कितना हो जाएगा 6, +64 किया गया यहाँ पर +64 किया, 4 8 से 14 के 4 से लगे 3 4, +64 किया गया है। 5112 से 5380 लाने के लिए क्या किया गया है, 5112 से 5380 लाने के लिए क्या किया गया है, 10 में से 4 जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 7 में से 2 जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बना हमारा 2 में से 1 जाएगा 3 ही है, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 5 +256, यहाँ पर +256 कर दिया गया। और 4100 से 5124 लाने के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा 1024 हो जाएगा। और 4 से प्लस 1024 हो जाएगा, और 4 से 4100 लाने के लिए यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40, यानी कि ये 4096 हो जाएगा, यानी कि +4696। तो ये देखिए +4096 +1024 +256 +64 +16, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो इसके बीच में क्या है, लगभग इसका 4 गुना लग रहा है कि नहीं, लगभग इसका 1/4 लग रहा है कि नहीं, यानी कि इसके बीच में क्या किया गया है, 4 से भाग दिया गया है। यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 से भाग ही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 4 से भाग ही दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें तब भी 4 से भाग दिया गया है भाई, 4 से भाग दो ना, 4 से 24 4 चौक 16, ये 4 आ रहा है कि नहीं। 16 से 64 से 16 लाने के लिए क्या किया गया है, 4 से भाग दिया गया है, 4 से भाग दिया गया है। तो 16 से यहाँ पर आने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, और 16 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 8 नहीं। ये जो +8 है यहाँ पर +4 होगा, +8 नहीं, यानी कि रॉन्ग टर्म हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म जो हमारा हो जाएगा 5468, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रॉन्ग टर्म पूछा गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी जगह पे होगा क्या, तो इसकी जगह पे हमारा 5460 में से जो ये 8 जोड़ा गया है, 8 ना जोड़ा जाके 4 जोड़ा जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह पे 5464 होगा, 5464 इसकी जगह पे होना चाहिए, यही हमारा राइट टर्म होगा, ठीक है ना। और आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग टर्म पूछा गया है, तो 5468 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 8 नहीं ऐड होगा, क्योंकि 16 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 +4 होगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देखिए डिफरेंस निकालने के बाद में सब में जो है 4 से भाग ही दिया गया, 4 से भाग यहाँ दिया गया, 4 से भाग यहाँ पर, 4 से भाग यहाँ पर, 4 से भाग यहाँ पर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग सारे क्वेश्चन जो हैं वीडियो पॉज कर करके खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम लोग टर्म्स को देखें तो किसी न किसी के स्क्वायर लग रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये कम से कम याद होना चाहिए। 576 किसका स्क्वायर है, इसके लिए आप लोगों को स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग इसका स्क्वायर निकाल कर देखो, ये वैल्यू देखे और देखते ये समझ में आना चाहिए था आप लोगों को ये 24 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। अगर इन लोग इसकी बात करें तो किसका स्क्वायर होगा, ये 22 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर हो गया। 400 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
324 की अगर बात करेंगे तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ऐसे तभी लिख पाएंगे जब आप लोगों को याद रहेगा, ये सारी चीज़ें जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक ना। 256 की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। ये 216 ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। और ये अगर हम लोग देखें तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो इन सारी चीज़ों को देख के एक लॉजिक तो बन गया, लॉजिक हमारा बन गया कि यहाँ से स्टार्ट करके 24 का स्क्वायर, फिर 2 कम करके 22 का स्क्वायर, 2 कम करके 20 का स्क्वायर, 2 कम करके 18 का स्क्वायर, 18 से 2 कम करके 16 का स्क्वायर, 16 से 2 कम करके यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए था, 14 का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए जुबानी, यानी कि ये 216 हमारा यही आंसर होगा। रॉन्ग टर्म इसमें पूछा गया था, रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो 216 जो है ये रॉन्ग टर्म होगा, यही आंसर होगा। और 216 की जगह पे होना क्या चाहिए था, 196। 216 की जगह पे 196 होना चाहिए था, जो कि 14 का स्क्वायर है। और ये 14 का स्क्वायर फिर 2 कम करके ये 12 का स्क्वायर। तो हमारा लॉजिक जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो ये आसपास में है और लगभग दुगने के बराबर ये लग रहे हैं, ये लगभग दुगने के बराबर लग रहे हैं, ठीक है ना। 8 से 15 कैसे आया होगा, इंटू 2 किया होगा, 8 दूनी 16 -1 कर दिया गया। 15 से 30 कैसे आया होगा, 15 दूनी 30 -1 कर दिया गया। 29 से 57 कैसे आया होगा, 29 दूना 58 -1 कर दिया गया। 57 से 112 कैसे आएगा, 57 दूना अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 57 दूना 114 हो जाएगा, 114। लेकिन ये 112 है, यानी कि -2, यानी कि रॉन्ग टर्म यही हो गया, यहीं से यहीं गलत हो गया ये। क्योंकि अगर इसको हम लोग देखें 225 से 440 के बीच में अगर हम लोग इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा और -1। तो यहाँ पर इंटू 2 -1, यहाँ पर इंटू 2 -1, यहाँ पर इंटू 2 -1, यहाँ पर इंटू 2 -1। गलती हमारी यहीं पर हो रही है। ये जो हमारा 112 है यही गलत हो रहा है, ये इंटू 2 -1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 -2 हो रहा है। तो यानी कि 112 की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 112 की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 112 की जगह पे अगर ये इंटू 2 -1 कर दें तो 113 होना चाहिए था। 57 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114, और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 113। तो 112 की जगह पे 113 हो जाएगा। और जैसे ही 113 होगा, 113 से 225 लाने के लिए देखिए कैसे क्या करना होगा, 113 से 225 लाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटू 2 किया, नहीं इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा, 226 -1। लॉजिक हमारा ये भी बन गया। और 25 से 449 इंटू 2 -1 करके आ गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्योंकि इसमें रॉन्ग टर्म में पूछा गया है तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा। और 112 की जगह पे होना क्या चाहिए, 112 की जगह पे 113 होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग नंबर सीरीज के किए, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज पे किए। और रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ साथ हम लोग आने वाली वीडियोज़ में नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमको मिसिंग टर्म जो है फाइंड करना रहेगा। अगर हम लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम लोगों को प्रीलिम्स निकालना है, और निकालना ही होगा, आगे बढ़ने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होती हैं। प्रीलिम्स हम लोगों को क्लियर करना है तो प्रीलिम्स के लिए कुछ श्योर एंड शॉर्ट टॉपिक होते हैं, जिसमें से कि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। और थोड़ी सी मेहनत करके इसमें हम लोग पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपने चैनल पर बीच बीच में सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस ले आते रहूँगा आप लोगों के लिए। अप्रॉक्सीमेशन का भी वीडियो आएगा, नंबर सीरीज़ का भी वीडियो आता रहेगा। और DI वगैरह की तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना ही दी जा चुकी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस का भी वीडियो आप लोगों को मिलता है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई। तो आप लोग जाकर उन सारी चीज़ों को देखिए और बीच बीच में हम लोग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।